योजना आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है स्पोर्ट्स न्यूज का। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई ने 16 अप्रैल को अहमदाबाद में आईपीएल टीमों के मालिकों की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन और खिलाड़ियों को रिटेन करने के नियमों पर चर्चा हो सकती है। ये चर्चा आईपीएल के अगले सीजन को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में अध्यक्ष रोजर बिनी, सचिव जय शाह और आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल मौजूद रहेंगे। हालांकि ये बैठक सिर्फ टीम मालिकों के लिए ही है। माना जा रहा है कि वो अपने सीईओ और बाकी टीम के साथ आ सकते हैं। मजे की बात यह है कि मीटिंग उसी दिन हो रही है जिस दिन अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का मैच होगा। अभी तक मीटिंग का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा का मुख्य विषय अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन को हो सकता है। आईपीएल 2025 के लिए जनवरी या फरवरी में मेगा ऑक्शन होने की उम्मीद है। इस बैठक में खिलाड़ियों को रिटेन करने के नियमों और अगले सीजन की टीम बनाने की तरीकों पर चर्चा हो सकती है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई अगले सीजन के लिए रिटेनर्स पॉलिसी पर भी बात कर सकती है। पिछले मेगा ऑक्शन में हर टीम सिर्फ 4 खिलाड़ी ही रख सकती थी। कुछ टीमों का मानना है कि ये संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो इस बैठक में इस मुद्दे पर भी कोई रास्ता निकालने की संभावना है। कुल मिलाकर ये मीटिंग आईपीएल के अगले सीजन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक के लिए गए फैसलों पर आईपीएल और भी रोमांचक बन जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। शुभमन गिल के अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस को 7 विकेट से जीत मिली। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ही रहे। मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इसके बाद मोहित शर्मा और रवि शास्त्री के बीच मजेदार बातचीत भी देखने को मिले। दरअसल रवि शास्त्री ने मोहित शर्मा से उम्र से संबंधित सवाल किया, जिसका उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। दरअसल गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच के बाद मोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने पहुंचे। उसके बाद मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री ने मोहित शर्मा की उम्र पर कमेंट किया। रवि शास्त्री ने मोहित शर्मा से कहा कि उम्र के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। इस पर मोहित शर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया सर कि मेरी उम्र बढ़ रही है। उसके बाद दोनों अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बहरहाल सोशल मीडिया पर मोहित शर्मा का जवाब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की बात करें तो पैट कमिंस की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रनों का स्कोर बनाया। गुजरात टाइटंस के लिए आखिरी ओवरों में मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। इस गेंदबाज के आगे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। बहरहाल सनराइजर्स हैदराबाद के 162 रनों के जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर में 3 विकेट पर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल 2024 में बीती शाम चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में भले ही दिल्ली की जीत हुई हो, लेकिन सिर्फ 16 गेंदों में नाबाद 37 रन जोड़कर महेंद्र सिंह धोनी ने महफिल लूट ली। हर तरफ धोनी की तारीफ हो रही है। टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। चेन्नई सुपर किंग के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि जब खेल के प्रति जागरूकता की बात आती है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का नाम कोई नहीं भूल सकता। उनका आज तक कोई सानी नहीं है जिन्होंने आईपीएल के इस सीजन में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले की चमक बिखेरी। चेन्नई को रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 रन से हार मिली, जो इस सीजन में उसकी पहली हार है। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे धोनी ने अगर 16 गेंद में नाबाद 37 रन की पारी नहीं खेली होती तो हार का अंतर काफी ज्यादा होता। चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा कि ये खूबसूरत पारी थी। वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अभ्यास सत्र से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक गंभीर चोट से उभर कर वापसी की है। उनके बल्लेबाजी शानदार रहे। इसके एक मुश्किल दिन के आखिरी में
टीम को सकारात्मक ऊर्जा मिली। रन रेट के लिहाज से लक्ष्य के करीब पहुंचना महत्वपूर्ण था और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो शानदार थी। सीजन की पहली हार के बारे में फ्लेमिंग ने कहा, यह परिणाम हमारे आज के प्रदर्शन को दर्शाता है। हम आज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। दोनों पारियों में पहले 6 ओवर में हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में सिर्फ एक बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे, लेकिन उनकी ये पारी खूब सुर्खियों में रही। माही ने ये पारी सीएसके के तीसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली थी। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली कैपिटल्स की जीत से ज्यादा शोर धोनी की बल्लेबाजी का है। हर तरफ सिर्फ माही माही ही सुनाई दे रहा था। ये सब उसकी महज 16 गेंदों पर 37 रनों की नाबाद पारी की वजह से हो रहा था। इस पारी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने विशाखापट्टनम में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने विशाखापट्टनम में 4 नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला रिकॉर्ड T20 में 7,000 रन पूरे करने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने। दूसरा रिकॉर्ड धोनी ने भारतीयों में से एक ओवर में सबसे ज्यादा 20 या उससे ज्यादा रन बनाए। धोनी के नाम तीसरा रिकॉर्ड आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने और चौथा रिकॉर्ड 19वें और 20वें ओवर में आईपीएल में 100 छक्के पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनना। एमएस धोनी T20 में विकेटकीपर के रूप में 7,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज पहले बन गए हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और कामरान अकबर का नाम आता है। एमएस धोनी ने आईपीएल की एक पारी में 9 बार एक ओवर में 20 रन बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा बार है। उन्होंने एंड्रिक नार्टजे के आखिरी ओवर में 20 रन बनाए। इस लिस्ट में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान और हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल है। रोहित शर्मा ने 8, ऋषभ पंत ने 6, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान और हार्दिक पांड्या ने 5-5 बार 20 रन बनाए हैं। एमएस धोनी आईपीएल के इतिहास में एक विकेट कीपर के रूप में 5,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लिस्ट में दिनेश कार्तिक 4,233 रन, रॉबिन उथप्पा 3,011, क्विंटन डिकॉक 2,812 रन और ऋषभ पंत 2,737 रन बनाकर शामिल है। एमएस धोनी आईपीएल पारी के 19वें और 20वें ओवर में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। किरोन पोलार्ड 57, एबी डिविलियर्स 55, हार्दिक पांड्या 55, आंद्रे रसेल 51, रविंद्र जडेजा 46 छक्कों के साथ इस लिस्ट में शामिल है। इंग्लैंड के कप्तान और आईपीएल में राजस्थान रॉयल का हिस्सा जोस बटलर ने आधिकारिक तौर पर अपने नाम में बदलाव किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी भर गलत नाम से बुलाया गया। दरअसल उन्होंने अपने नाम जोस की जगह जोश करने का फैसला किया। अब इस तरह इंग्लैंड लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान को जोश बटलर के नाम से जाना जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जोश बटलर बता रहे हैं उन्होंने अपने नाम में बदलाव करने का फैसला किया। जोश बटलर वीडियो में कह रहे हैं कि उन्हें पूरी जिंदगी गलती से जोश कहा गया था। हालांकि तकरीबन 30 सालों से अधिक समय सुधारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा अब आधिकारिक तौर पर नाम बदलने का फैसला किया। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड लिमिटेड ओवर टीम का कप्तान जोश बटलर, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी गलत नाम से पुकारा गया। जोश बटलर वीडियो में आगे कहते हैं कि गली के लोगों से मेरी मां तक मेरे बर्थडे कार्ड पर हर जगह डियर जोश का इस्तेमाल किया गया। मैंने 13 सालों तक अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, 2 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आखिरकार अपने नाम में ज़रूरी बदलाव करूं। लिहाजा मैंने अपने नाम के आधिकारिक तौर पर बदलाव करने का फैसला किया। अब मैं आधिकारिक तौर पर जोश बटलर हो गया हूं।
शाम चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने रनों की जीत दर्ज की। दिल्ली की इस जीत में उनके कप्तान ऋषभ पंत को अहम रोल रहा। पंत ने इस मैच में धुआंधार बैटिंग की, उन्होंने टीम को संकट से निकाल दिया। पंत ने सिर्फ 32 गेंद में 51 रन बनाए, इसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दिल्ली की जीत के बाद पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने का मानना है कि अगर ऋषभ पंत की भयावह सड़क दुर्घटना में चोटिल होने से लेकर अब तक हाथ से छक्के जड़ने की 15 महीने की यात्रा किसी को प्रेरित नहीं करती, तो वो संभवतः सच्चा इंसान नहीं है। बता दें 26 साल के ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि सिर्फ 15 महीनों में ही उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर ली। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ रविवार को उन्होंने इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक लगाया। इस मैच में पंत ने अपने पुराने रन में दिखे, उन्होंने एक हाथ से छक्का भी जड़ा। शेन वॉटसन ने जियो सिनेमा पर कहा कि ये प्रेरणादायक रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। वो जिस तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं उसे देखते हुए उनकी इस तरह की बल्लेबाजी अविश्वसनीय है। अगर आप ऋषभ पंत से प्रेरित नहीं हैं तो फिर आप एक सच्चे इंसान नहीं हैं। उन्हें क्रीज पर पांव जमाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब वो इस स्टेज से गुजर गए तो फिर उन्होंने ऋषभ पंत की शैली में शॉट खेले और ये वास्तव में असाधारण था। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में तीसरा मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी, जो उनका घरेलू मैदान है। घरेलू मैदान पर मुंबई की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी, जो आईपीएल 2024 का 14वां मुकाबला होगा। इस मैच से पहले वानखेड़े के बाहर रोहित शर्मा के फैंस ने माहौल जमा दिया। फैंस ने मुंबई का राजा रोहित शर्मा के जमकर नारे लगाए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले मुंबई ने टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी जीत नहीं मिली। 1 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के जरिए मुंबई सीजन की पहली जीत तलाश करने के लिए उतरेगी, लेकिन मैच के पहले फैंस ने मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए खूब सपोर्ट दिखाया। नारेबाजी की वायरल हो रहा है जो वीडियो दिख सकता है। तमाम फैंस स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। इसमें कई प्रशंसक मुंबई की जर्सी पहने दिख रहे हैं। ये सारे फैंस सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, मुंबई का राजा कौन? रोहित शर्मा। इस नारे को बार बार दोहराया जा रहा है। इसके बाद भीड़ ने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। मुंबई में हार्दिक की कप्तानी में 2 मुकाबले खेले गए हैं। टीम ने पहला मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला था। दोनों ही मुकाबलों में फैंस हार्दिक पांड्या के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। अब तक हार्दिक को मुंबई के कप्तान के रूप में पसंद नहीं किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि होम क्राउड का हार्दिक के लिए रिएक्शन कैसा रहता है। बता दें मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को कैश डील में गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया गया था। इसके बाद मुंबई ने हार्दिक को कप्तान बनाने का ऐलान किया। हार्दिक ने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया, जिन्होंने मुंबई को 5 खिताब जितवाए। हार्दिक के कप्तान बनने के मुंबई के फैंस काफी नाराज हैं, जिसका असर मैच के दौरान भी देखने को मिला, जब फैंस ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ उल्टी सीधी नारेबाजी की। जीवन में जब हम कुछ भी नया कर रहे होते हैं तो बस मन में यही ख्वाहिश रहती है कि यार उसकी शुरुआत तो बढ़िया हो जाए। नौकरी का पहला दिन, सेमेस्टर की पहली क्लास या फिर दिन की शुरुआत ही क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत बढ़िया रही तो आगे तो देख ही लिया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 18 अप्रैल 2008 को जब इसकी शुरुआत हुई तब ललित मोदी ने दिल में यही रखा कि बस पहला दिन बढ़िया निकल जाए, और शायद भगवान ने उसकी सुन ली। आईपीएल का पहला मैच ही इतिहास बन गया। बेंगलोर के ग्राउंड में जब ब्रैंडन मैकलम ने छक्के जमाए तब न सिर्फ ललित मोदी बल्कि टीमों के मालिकों ने भी राहत की सांस ली। क्रिकेट को जुनून की तरह जीने वाले देश हिंदुस्तान में जब ललित मोदी आईपीएल वाला फॉर्मूला लाए तो सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा था, लेकिन आम लोगों के लिए ये अभी भी इसके हजम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। उस जमाने में वर्ल्ड 11 और अफ्रीका 11 वाले मुकाबले होते थे, तब लोगों को देखने को मिलता था कि सचिन या जयसूर्या एक टीम में खेल रहे हैं।
लेकिन जब आईपीएल के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैक कॉलिंस जिस टीम में खेल रहे हैं उसके कप्तान राहुल द्रविड़ हैं। ब्रेटली अपने ही देश के कप्तान रिकी पोंटिंग को आउट कर रहे हैं। बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी इंडियन है, उस पर बॉल शॉट मारने वाला प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई है और जिसने बाउंड्री पर कैच लब की वो श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेल रहा है। और आईपीएल का यही फॉर्मूला ललित मोदी बेच रहे थे। आईपीएल के पहले मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई। बॉलीवुड के बड़े दिग्गज यहां आए, सबने रंग जमा दिया। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लेजर शो चल रहा था, माहौल पिट रहा था और लोग मजे ले रहे थे। लेकिन ये सब एक इवेंट था। आईपीएल इससे पहले सफल नहीं हो सकता था। जब ललित मोदी ने ये इवेंट करवाया तो बीसीसीआई के अधिकारियों ने ये कहा कि इवेंट कराना आसान होता है लेकिन पूरा खेल चलाना मुश्किल। ये बात खुद ललित मोदी भी जानते थे, क्योंकि आखिर में लोग क्रिकेट ही देखेंगे। इस सवाल का जवाब ब्रैड मैकलम ने, वही मैकलम जिनके नाम पर आजकल बेसबॉल चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह बदल गया। ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल इतिहास के पहले ही मैच में 158 रन बना डाले। एक टी20 मैच में इतने रन किसी ने सोचे भी नहीं थे। बेंगलोर के मैदान पर जब ये मैच शुरू हुआ तो हर किसी के लिए एक नया अनुभव था। पहला मैच अगर साधारण निकल जाता तो शायद लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैकुलम ने खेल ही पलट दिया। मैच शुरू हुआ और ब्रैंडन मैकुलम ने अपनी पहली 5 बॉल में एक भी रन नहीं बनाया। ये मैकुलम का तरीका नहीं था। दूसरा ओवर लेकर जहीर खान आए और मैकुलम ने यहां से अपना गेम शुरू कर दिया। मैकुलम ने शुरुआत में ही बता दिया कि क्यों उन्हें इस लीग में रिकी पोंटिंग, शॉन पोलाक और बड़े दिग्गजों से भी ज्यादा पैसा मिला है। ब्रैंडन ने उस मैच में 73 बॉल खेली और रन बनाए 158, जिसमें 10 चौके थे और 13 छक्के। राजस्थान रॉयल का आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन रहा। संजू सैमसन की कप्तानी में इस टीम ने लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब मुंबई इंडियंस को भी हरा दिया। राजस्थान ने जीत की हैट्रिक के साथ ही अंक तालिका में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। और जहां राजस्थान ने कमाल प्रदर्शन किया, वो दूसरी ओर मुंबई इंडियंस का बुरा हाल है। ये टीम इस सीजन लगातार तीसरा मैच हारी है और वो इकलौती टीम है जिसका अंक तालिका में अभी तक खाता भी नहीं खुला। बता दें, वानखेड़े में खेले गए मैच में राजस्थान ने 3 विकेट से जीत हासिल की। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए थे। जवाब में रियान पराग ने तूफानी अर्धशतक के दम पर राजस्थान ने ये मैच 15 ओवर में ही 6 विकेट से जीत लिया। रियान पराग ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। पराग ने 39 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। इसके अलावा दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर 16 रन का रहा, जो अश्विन के बल्ले से निकला। साफ है कि रियान पराग ने अकेले ही मुंबई इंडियंस से मैच छीन लिया। रियान पराग ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। पराग के अब इस सीजन में सबसे ज्यादा रन हो गए हैं और ऑरेंज कैप उनके सर पर सज गई है। वैसे राजस्थान की जीत की नींव उसके गेंदबाजों ने रखी है। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में महज 22 रन खर्च किए और उनके खाते में भी 3 विकेट आए। बोल्ट ने रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेसिस और नमन धीर का विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को शुरुआती झटके दिए। इसके बाद युजवेंद्र चहल ने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को आउट कर मुंबई का मिडिल ऑर्डर तहस नहस कर दिया। चहल ने गोराल्ड एक्वेट्स को अपना शिकार बनाया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने तो निराश किया ही, उससे पहले उसके गेंदबाजों ने भी फैंस का मूड खराब कर दिया। वानखेड़े का मैदान खचाखच भरा था। सबको रोहित शर्मा की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये खिलाड़ी पहली ही गेंद पर आउट हो गया। नवनधीर और डेवाल्ड ब्रोइस ने एक गेंद पर ही निपट गए। ईशान किशन भी 16 रन बना सके। तिलक वर्मा 32 और हार्दिक पांड्या 34 रन बनाकर मुंबई के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चली।
आज 2 अप्रैल है और इस दिन की अपनी ही एक खासियत है। हम आपको बताते हैं 2 अप्रैल और 2011 की बात। जी हाँ, 2 अप्रैल 2011। इस तारीख को सूरज उगा तो हर रोज की तरह ही था, लेकिन इस रात चांद की चमक अलग थी। कहते हैं चांद में दाग है, लेकिन उस रोज के चांद में आग थी, जिस आग में गजब का जोश था, जुनून था। क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। आधा देश सड़क पर था। सड़क पर एक से बढ़कर एक महंगी कारें निकली थी। जिनके पास महंगी कार नहीं थी वो पैदल ही घर से निकल गए थे। बाइक वालों का हुजूम था। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई घर में बैठने को तैयार ही नहीं था। ये जश्न आधी रात के बाद भी बहुत देर तक चलता रहा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। जिस देश में क्रिकेट के जीत के लिए हवन होते हैं, दुआएं की जाती हैं, कीर्तन पाठ होते हैं, उस देश ने वर्ल्ड कप जीता था। ये कोई मामूली रात नहीं थी, ये करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सपने के पूरे होने वाली रात थी। इसीलिए उस रोज सुबह तड़के जागने वाले लोग भी तड़के वक्त सोए थे। सोए भी इसलिए थे क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ चुका था। पैर कह रहे थे अब और डांस नहीं करेंगे। आधी जनता तो इसलिए बेकाबू थी क्योंकि ये शनिवार की रात थी। अगली सुबह कम से कम दफ्तर जाकर काम करने का प्रेशर तो नहीं था। ये हालात सिर्फ क्रिकेट फैंस के ही नहीं थे। दुनिया को जीतने वाले क्रिकेटर भी होटल के अपने कमरों में कुछ ऐसी ही भावनाओं से गुजर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सो रहा था। 1983 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन तब क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं था जो 2011 आते आते हो चुका था। उस रोज एक और बड़ी घटना घटी। उस रोज विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर की अनोखी वसीयत मिली थी। यह वसीयत अनोखी इसलिए थी क्योंकि इसमें करोड़ों क्रिकेट फैंस का प्यार और भरोसा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी उम्मीदों का वो बोझ भी था जो सचिन तेंदुलकर पिछले करीब 2 दशक से उठा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा था जब भारतीय टीम कहीं खेल रही हो, जीत दिलाने के लिए निगाहें सचिन तेंदुलकर की तरफ ही दिखती थी। उनके शतकों के साथ देश सोया और जागा है। उनकी नाकामियों के साथ सवाल उठाने वाले थे तो ऐसे लोग भी थे जिसे उस रोज खाने में स्वाद ही नहीं आया था। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीता था। श्रीलंका ने उस रोज भारत को 275 रन का लक्ष्य दिया। सचिन और सहवाग के जल्दी आउट हो जाने के बाद गौतम गंभीर ने 97 रन बनाकर टीम की मैच में वापसी कराई। विराट कोहली ने भी 35 रन का योगदान दिया। धोनी ने बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट किया था। युवराज सिंह पूरे वर्ल्ड कप में छाए हुए थे। धोनी और युवराज सिंह ने मिलकर जीत के लिए जरूरी रन बनाए। विजयी छक्का भी धोनी ने ही लगाया। फाइनल में श्रीलंका के महिला जयवर्धने ने शतक पर पानी फिर चुका था। ये तस्वीरें तो हर किसी को याद हैं, लेकिन याद कीजिए वो तस्वीर जिसमें वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम विक्ट्री लैप लगा रही थी। सचिन तेंदुलकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उस वक्त सचिन तेंदुलकर को जिस खिलाड़ी ने अपने कंधे पर बिठा लिया था वो थे विराट कोहली। एक तरफ थे यूसुफ पठान और दूसरी तरफ थे सुरेश रैना। जी हाँ, उन्होंने सहारा दिया हुआ था, लेकिन सचिन बैठे पूरी तरह विराट के कंधों पर थे। उनके हाथ में तिरंगा था और बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। हरभजन सिंह के हाथ में भी तिरंगा था। यह तस्वीर बताती है कि सचिन तेंदुलकर की अनोखी विरासत किस तरह विराट कोहली के पास आई। 2011 में विराट कोहली महज एक क्रिकेटर थे, वो टीम इंडिया के चीकू थे। विराट कोहली तब 22-23 साल के ही थे। उनको घर के लोग प्यार से चीकू बुलाते थे। वो टीम इंडिया के लिए भी तब चीकू ही थे। लेकिन उस रोज सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बिठाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि अब उनके कंधे पर भारतीय फैंस की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। वो बोझ जो उनके कंधे पर बैठे सचिन तेंदुलकर ने 2 दशक से ज्यादा समय तक उठाया था। ये सचिन के करिश्मे में विराट के करिश्मे के फेड इन होने की घटना थी। आज ठीक 13 साल बाद का वक्त बीत चुका है। इन 13 सालों में विराट कोहली विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीम इंडिया की कमान संभाली, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले 13 साल में सचिन को शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया। उन्होंने जो अनोखी वसीयत उनसे ली थी उसे महफूज रखा। यहाँ उस कार्यक्रम का जिक्र करना भी जरूरी है जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि क्या
कोई उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा? तो उन्होंने कहा था विराट कोहली या रोहित शर्मा ये काम कर सकते हैं। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ता है तो उन्हें खुशी होगी। फिलहाल स्पोर्ट्स वॉच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच।